अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CS सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोड नंबर 17 को, जो कि एनिमेशन से रिलेटेड है। इसमें हम सीखेंगे कि हम वेब पेज पे टेक्स्ट के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस कोड को ना हम वीएस कोड में विजुअल स्टूडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि किस तरह से ये कोड जो है वो लाइक इम्प्लीमेंट होता है और इसकी जो आउटपुट है वो किस तरह से आएगी। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम जो है वो वीएस कोड को ओपन करते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो चीज़ें जो है वो हर एक स्टेप किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं, एनिमेशन किस तरह से लग रही हैं। ठीक है, सो ये रहा हमारा कोड। और इससे पहले जो हमने एनिमेशन के 2 प्रैक्टिकल किए हैं उसमें आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। ये भी बहुत सिंपल सा कोड है। सबसे पहले है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डॉक टाइप HTML यानी कि डॉक्यूमेंट, ये HTML5 डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यानी जो स्ट्रक्चर और रूल्स हमने फॉलो किए हैं वो HTML5 के हिसाब से हैं। फिर है HTML LNG=EN। इसका मतलब है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट के स्टार्ट को ये टैग रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से लाइक अगर यहाँ पे कोई और लिखा हो, इस EN की जगह कोई और लैंग्वेज लिखी हो, तो मतलब कि हम वो यूज़ कर रहे होंगे। ओके, उसके बाद है हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम जो है ना, हमने एम्बेडेड CSS का भी यूज़ किया है। ठीक है, और हेड टैग के अंदर हमने टाइटल लगाया हुआ है हेड सेक्शन के अंदर। इसमें बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है जो डायरेक्टली वेब पेज पर दिखाई नहीं देती, लेकिन पेज के सेटअप के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे है ना टाइटल, कलर चेंज एनिमेशन, ये टाइटल आपको वेब ब्राउज़र के वो जो टैब है टॉप पे, वहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, देन है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल मतलब ये एम्बेडेड CSS के लिए ये टैग यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये कमेंट्स के लिए हैं, यानी ये आपको ये बता रही है स्टाइलिंग फॉर द एनिमेटेड टेक्स्ट, यानी कि जो एनिमेटेड टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट आपको आउटपुट शो होगा उसकी स्टाइलिंग है ये। ठीक है, फिर आपके पास अब CSS में हमने सबसे पहले जो है ना हैश एनिमेटेड टेक्स्ट लिखा है। ये एक क्या है, आईडी सेलेक्ट है। इसका मतलब है कि हम उस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं जिसकी आईडी एनिमेटेड टेक्स्ट होगी। ये आईडी हमें जो है ना नीचे, हमने यहाँ अगर हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पे टैग के अंदर यानी उसके अंदर एक हमने स्टाइलिंग लगाई हुई है। ठीक है, फॉन्ट साइज है इसका 20 पिक्सल, मतलब टेक्स्ट का साइज 20 पिक्सल होगा। ठीक है, पिक्सल स्क्रीन के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो साइज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कलर है ब्लू। यहाँ से आप कलर को इससे इसके अलावा भी ले सकते हैं, आप यहाँ से जो भी आप चूज करना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद है एनिमेशन, कलर चेंज 2 सेकेंड, इनफाइनाइट, अल्टरनेट। इसका मतलब ये है, कलर चेंज एनिमेशन का नाम है। ठीक है, 2 सेकेंड मीन्स एनिमेशन की ड्यूरेशन है ये, यानी एक कलर से दूसरे कलर में चेंज होने के लिए 2 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, फिर इनफाइनाइट का मतलब है कि मतलब एनिमेशन बार बार रिपीट होती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। अल्टरनेट का मतलब ये है कि एनिमेशन एक दफ़ा ब्लू से ग्रीन जाएगी, फिर अगली दफ़ा ग्रीन से ब्लू वापस आएगी। ठीक है, अल्टरनेट यानी कलर्स चेंज होते रहेंगे। अब ये जो है ना कलर चेंज एनिमेशन का लाइक नाम है, कलर चेंज। ये कलर चेंज एनिमेशन का नाम है। इसको डिफाइन करने के लिए हमने की फ्रेम्स @ की फ्रेम्स कलर चेंज लिखा है। ठीक है, की फ्रेम्स हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। एक तरह का ये ब्लूप्रिंट होता है जो बताता है कि एनिमेशन में क्या होगा। इसके अंदर हमने जो है ना कलर ब्लू लिया है। ठीक है, ये सब की डिटेल भी है, ये जो हमने अभी ऊपर चीज़ें मैंने आपको डिफाइन की है ना, कलर चेंज, 2 सेकेंड, इनफाइनाइट क्या है, अल्टरनेट क्या। ओके, जब मैं बात कर रही हूँ की फ्रेम्स की, यानी कि कलर है हमारा फ्रॉम, कलर ब्लू यानी कि स्टार्टिंग कलर होगा टेक्स्ट का। ठीक है, टू कलर ग्रीन यानी कि जो हमारा एंडिंग कलर है। कलर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और इस ब्लू और ग्रीन की जगह जो है ना आप इनकी ASCII वैल्यूज भी लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी लिख सकते हैं। ओके, नॉट ASCII, सॉरी, हेक्साडेसिमल यानी कि जो आपके पास कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का कम्बिनेशन होता है। ओके, देन हमारा यहाँ पे जो है वो स्टाइल टैग क्लोज हो रहा है और हेड टैग क्लोज हो गया। ये एम्बेडेड CSS हमने यूज़ की हुई है यहाँ पे। ठीक है, देन आगे हमारे पास बॉडी। बॉडी हमारे वेब पेज का वो पार्ट होता है
जो आपको ब्राउज़र में शो होता है, ठीक है? यानी वो एक्चुअल डेटा होता है ये, जो आपको सारा का सारा नज़र आएगा ब्राउज़र पे। बॉडी के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है? छोटा-सा पैराग्राफ है ये, यानी ये यहाँ पे कमेंट भी इंक्लूड है, द टेक्स्ट विल बी टेक्स्ट दैट विल एनिमेट कलर। इसको भी डिफाइन किया हुआ है कमेंट्स में। कमेंट्स का फ़ायदा मैं आपको पिछले 3 लेक्चर्स में भी मैंने बताया, अभी मैं फिर से रिपीट कर दूँ। कमेंट से आपको पता चल जाता है कि इस लाइन ऑफ कोड में, इस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, ठीक है? PID equals to animated text. This text will change color and then be close. यानी ये वही पैराग्राफ है, यानी कि जिसको हमने CSS में टारगेट किया है। मैंने आपको कहा था ना वहाँ ऊपर जब हम स्टाइलिंग दे रहे थे कि पी टैग, नीचे पी टैग यूज हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी, इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है? अब इसमें इस टेक्स्ट पर वो एनिमेशन लगी है, ठीक है? मतलब आपको स्क्रीन पर दिस ये नज़र आएगा, दिस टेक्स्ट विल चेंज कलर, ठीक है? लिखा हुआ दिखाई देगा और इसका कलर कॉन्टिन्यूसली आपको ब्लू से ग्रीन और फिर ग्रीन से ब्लू होता नज़र आएगा, ठीक है? और लास्ट में यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा, देन HTML टैग क्लोज होगा। अब हम जो है वो इसकी आउटपुट देखते हैं ताकि आपको पता चले कि हम किस कलर किस टेक्स्ट की बात करें और वो किस तरह से आपको शो होगा। ये रहा आपका कलर चेंज एनिमेशन, इस टैब का इस वेब पेज का टाइटल, और ये एक आपको आउटपुट शो हो रही है, दिस टेक्स्ट विल चेंज कलर। अब देखें आप 2 सेकंड के बाद इसका कलर चेंज हो रहा है, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू एंड अगेन अल्टरनेटिवली लाइक चेंज होता जा रहा है, ठीक है? सो बेसिकली कुछ बच्चों का कहना था कि हम सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं VS कोड की जगह, तो जी बिल्कुल आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, आपने जो है ना आप नोटपैड में भी ये सारा कोड लिख सकते हैं, ठीक है? बेसिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली जो है वो .html के साथ अपनी फ़ाइल को सेव करना होगा। फिर जब आप उसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं तो वो आपके डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होता है उसका ना एक लिंक बन जाता है। आप उस डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के लिंक को ओपन करते हैं उस फाइल के नाम के साथ, तो फिर आपके पास इस तरह का जो भी आपका पेज होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली ये इस तरह लग रहा है कि जैसे टेक्स्ट के अंदर एक ब्लिंकिंग कलर एनिमेशन चल रही है। ये एक बेसिक और सिंपल CSS एनिमेशन की एग्जांपल है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप टेक्स्ट को एनिमेट कर सकें बिना जावास्क्रिप्ट लिखे। अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को तो यूज़ नहीं करें ना, तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है? और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कोड नंबर 19 को भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।